हिंदी आती है आपको बोलना? हाँ। हिंदी आती है? हाँ। आप यहीं पे रहते हो? हाँ। तो ये गांव का नाम क्या है? खा पियो। खाबियो? खाबियो। खाबियो नाम है? हाँ। खाओ पियो तो नहीं है? है? खाओ पियो। खाओ पियो तो रोटी खाना। एक कुलधरा नाम से विलेज है यहाँ पर ना, वो बोलता है भूतिया विलेज है, गांव है। और वहाँ पे अब कई सौ सालों से लोग रहते नहीं है, दूर दूर तक अब कोई है ही नहीं वहाँ पे। तो ऐसी कोई जगह है, वहाँ जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, इस सफ़र से पहले मैंने कैंपिंग किया था जैसलमेर के सम डेजर्ट में, और वहीं पर मेरे दो नए दोस्तों के साथ में प्लान बनता है कुलधरा गांव जाने का। और फिलहाल मैं हूं अपने दोस्तों के साथ, तो इनसे मिलिए। ये हैं रामकेश मीणा जी, और पीछे वाले सीट में जो बैठे हुए हैं इनका नाम है सुरेश गुर्जर, जो कि जीपीएस से हमें रास्ता बता रहे थे। और आगे वाले सीट में बैठकर इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेता हुआ ये शख्स हूँ मैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये एक हॉन्टेड गांव है। जैसे जैसे हम इस गांव के पास में पहुँच रहे थे तो यहाँ पर हमें एक अजीब सा सन्नाटा भी महसूस हो रहा था। तो भाई ये लिखा हुआ सम डेजर्ट, यहाँ से तो 13 किलोमीटर है, कनोई 3 किलोमीटर है, खाबा है 11 किलोमीटर। हमें जाना है कुलधरा, 25 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। यहाँ से सीधा जाना पड़ेगा कुलधरा के लिए। कहने का मतलब है ये तो कुलधरा का रास्ता हो गया और जैसलमेर के लिए यहाँ सीधा जाएगा। और हम आए हैं यहाँ से डेजर्ट से, सम डेजर्ट से, तो यहाँ जाएंगे हम लोग। तो भाई बोल रहे थे थोड़ा फ़ोटो फाटो खिंचाएंगे, तो फ़ोटो खिंचा रहे हैं। दूसरा भाई ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं और मैं भी खिंचा लेता हूँ फ़ोटो, फिर चलते हैं कुलधरा। क्यों? हाँ हाँ। पुराना कोई खंडर है, पालीवाल थे पहले यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो पहले अपने ये राजा महाराजा की तरफ भगा दी गई थी। अच्छा अच्छा, जालिम सिंह नाम से कोई था उसमें। किस कारण से भगाया है? किस कारण से भगाया वो तो मुझे नहीं पता नहीं है, पर है कोई लव स्टोरी होगी कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। हम लोग 10 किलोमीटर चल दिए हैं, लेकिन एक भी घर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। पूरा खाली है, दूर दूर तक कोई घर का नाम और निशान कुछ भी नहीं है, वीरान पड़ा हुआ पूरा। आप बात देख सकते हैं कहाँ पे? उड़ रहा, लेकिन 2-3 बार है। अच्छा, इसमें तो दिखेगा, बाज ही उड़ रहे हो, वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। जब यहाँ से दिखाओ है नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये रही है कहाँ पे? ये ऊपर ये देखो। अच्छा अच्छा, ये देखो ये। हाँ हाँ यार, वो दिखाई देगा, कैमरे में नजर नहीं आएगा ना। तो भाई कोई भी नहीं है यार, पूरा खाली पड़ा हुआ। हो गया हमको तो क्या हो गया इधर? कुछ हो गया ना, बेर के पेट में बेर तो कुछ भी नहीं है भाई यहाँ, तो कुछ भी नहीं है, खाली है। ना कोई दुकान है, ना कोई ढाबा है, ना कोई गाड़ी चल रही है, ना कोई घर है, ना कोई कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई, पूरा खाली है वाकई यार। जो हमारा कॉन्फिडेंस, बस गाड़ी और हमारा कॉन्फिडेंस है जो हम जा रहे हैं वहाँ पर। दिन के टाइम में भी कोई नहीं, बताओ, खाली है यार पूरा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वही है ना? पक्का पक्का वही है ना? तो भाई रास्ते का पता नहीं चल रहा था, जीपीएस में तो थोड़ा आगे का बता रहा, भाई लोग बता रहे हैं कि वो तो आगे है, और जीपीएस में वो सीधा यहाँ सीधा बता रहा 22 मिनट। अब देखते हैं, पक्का वही है ना? हाँ चलिए भाई वहीं चलते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसे चलते चलते ना हमें एक वो तालाब, क्या थे, कुआं दिखा, कुएं में हम जा रहे हैं, देखते हैं। हिंदी आती है आपको बोलना? हाँ। हिंदी आती है? हाँ। आप यहीं पे रहते हो? हाँ। तो ये गांव का नाम क्या है? खा पियो। खाबियो? खाबियो। खाबियो नाम है? हाँ। खाओ पियो तो नहीं है? खाओ पियो। खाओ पियो तो रोटी खाना। अच्छा, मतलब क्या खाबियो नाम है इस गांव का? खाबियो नाम, गाँव रखा। हाँ, थोड़ा इस तरफ आओ ना। हाँ। तो क्या बोलते हैं, आपका कैसा चलता है यहाँ पे गुजारा? अच्छा अच्छा चलता है। हाँ। काम क्या करते हो? काम कुछ नहीं करता है।
तो ये खेती बाड़ी करता। खेती बाड़ी में क्या उगाते हो आप लोग? गेहूं, चना, बाजरे। बाजरी। अच्छा अच्छा सही हम वीडियो करे मेरा। अच्छा अच्छा है? अनाज उगाते हो, बाजरे उगाते हो। हाँ, मूंग, तिल। तो सब ये होते बच्चों का स्कूल ये बना रखा है, ये साइड में हैं। यही हाँ, है। ये स्कूल जाए, ये स्कूल जाए। अच्छा ये वीडियो करे। आओ जी आओ जी। हाँ, वीडियो करो। सही पकड़े हैं। हाँ हाँ वीडियो वीडियो। 5वीं तक उधर 12वीं तक। अच्छा ये वाला स्कूल 5वीं तक है, उधर 12वीं तक है। हाँ 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 तो सब सही, मामला सब ठीक है ना? पानी पुनी सब यहीं से लेते हो आप लोग? ये सब अच्छा, और रोजगार के लिए क्या है यहाँ पर, और सरकार द्वारा कुछ है? बहुत है। मोदी सरकार दे रहा है। अभी तो कांग्रेस का सरकार है राजस्थान में, है? कमरा दे। कमरा आवास दिया है? हाँ, आवास दे। तो घर कहाँ बनाया है? घर ये बना बड़ा अच्छा अच्छा, ये जितना भी घर है ये आवासीय उसमें मिला हुआ है तुम लोगों बना रहे हैं। को? अच्छा अच्छा, लो वही फोटो खिंचवा रहे बच्चों के साथ में। हम भी खिंचवाएंगे अभी फोटो। रुपीस देंगे, रुपीस हाँ, देंगे। रुपये से। यहाँ के लोगों से मैंने सुना था कि कुलधरा गांव के आसपास 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में आपको कोई गांव, घर, ढाबा कुछ नहीं मिलेगा, जो कि मुझे सही भी लग रहा था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ से पलायन कर गए थे। अब कारण क्या था ये तो मैं वहीं जाकर आपको बताऊंगा। तो वही फाइनली पहुंच गए हम कुलधरा में। यार रास्ता ना काफ़ी मतलब मिल नहीं रहा था हमें, पूछते पूछते जैसे भी हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। तो ये है कुलधरा। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था, जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांव का निर्माण किया। जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सालम सिंह के उत्पीड़न, भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। हम लोग आए हैं यहाँ से 500 मीटर आगे आने के बाद यहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी करने का जगह मिल जाएगा। ये पूरा पार्किंग है, ये पूरा यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद मेरे ख्याल यहाँ से अंदर की तरफ एंट्रेंस है इनका, अंदर वो भूतिया प्लेस देखने के लिए। तो भाई चलते हैं अब अंदर, देखते हैं हम भी। और ना यहाँ पे एक छोटा सा दुकान भी है, छोटा सा, मतलब ठंडा ठंडा लेना हो, पेप्सी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चिप्स वगैरह, वो सारा भी है। चलें? चलो चलते हैं भाई। जनाब मैं आया हूँ वहाँ से, और ये है यहाँ का सबसे पहले जो आते हो ना आप, तो कुछ ऐसा व्यूज़ है यहाँ का। ये जो है पहले पूरा टूटा फूटा था, और यहाँ की सरकार द्वारा इसको दोबारा से बनाकर अच्छी तरीके से सजा रखा है। कारण ये है कि जैसे ही टूरिस्ट घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं ना, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और दिखने में अच्छा लगे। बेसिकली ये जो जगह थी, ये इस गांव के सरपंच का एक घर था। ये वगैरह मेन चीफ का मकान, स्टोरी वगैरह सब दिखा देंगे। अच्छा अच्छा, हमारा गांव की भूतों की भी स्टोरी दिखा देंगे। अच्छा तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू है। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर बता दो ताकि लोग आपसे मिले यहाँ पर आके। मेरा 85 हाँ 29074 अच्छा, तो भाई यह गाइड की भी सुविधा है। जैसे हम एंट्रेंस करते हैं, भाई साहब आराम कर रहे थे। दोस्तों, भारत में कई सारी ऐसी जगहें हैं जो रहस्यमय कारणों की वजह से हमेशा चर्चा में बना रहता है, और उन्हीं में से एक है जैसलमेर का कुलधरा गांव। कहा जाता है कि यह गांव पिछले कई सालों से श्रापित हो रखा है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रातों रात 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए थे, और कहां गए इसका कोई नहीं पता। क्यों आखिर यह गांव बंजर और पूरी तरह वीरान हो चुका है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से अब इस गांव में कोई भी नहीं रहता? और अब इस कड़ी में कुलधरा गांव के रहस्य को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये जो जगह है, यहाँ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं शाम के वक्त ना, 5-6 बजे के बाद। तो इस वजह से ये जो कुलधरा जो ये जगह है बहुत फेमस है। तो सवाल अब भी ये है कि रातों रात ये गांव खाली कैसे हो गया?
तो ये हुआ सालम सिंह के अत्याचारों की वजह से। सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था और कुलधरा गांव उसी के हिस्से में आता था। ये सालम सिंह एक बहुत ही क्रूर और जालिम आदमी था। वजह यह था कि उसने अपने पिता की हत्या के बाद अपने जीवन में बहुत सी हिंसा देखी थी। सालम सिंह एक अय्याज किस्म का आदमी हुआ करता था। एक दिन जब वो कुलधरा गांव के दौरे पर निकला तो वहां उसकी एक पंडित की बेटी पर नजर पड़ गई। उस पंडित की बेटी को पाने के चक्कर में सालम सिंह ने इस गांव वालों के ऊपर अलग अलग प्रकार के लगान लगाए, पर यहाँ के गांव वाले भी काफी पैसे वाले और अमीर थे। सालम सिंह भी कुछ न कर सका। तब सालम सिंह ने उस पंडित की लड़की को उठाने की काफी सारी कोशिशें करी, लेकिन वो विफल रहा। सालम सिंह अपनी बार बार की इस विफलताओं से इतना क्रोधित था कि उसने गांव वालों को एक प्रस्ताव भेजा। अगले पूर्णिमा की रात तक उस लड़की को उसके हवाले कर दे, नहीं तो अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। यहाँ के गांव वालों में भी बहुत एकता थी और यहाँ रहने वाले सभी लोगों ने उस पंडित को काफी सारी सुझाव दिए, जिसमें से उन्होंने निर्णय लिया कि वो रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जलता चूल्हा और आंगन में सूखता कपड़ा ऐसे ही छोड़कर वो अपने कीमती सामानों के साथ यहाँ इस गांव से चले गए थे। जाते जाते यहाँ के लोगों ने एक श्राप दिया कि ये गांव कभी बस नहीं पाएगा और जो बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश हो नहीं पाएगा। कहते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद यहाँ किसी भी व्यक्ति का आना वर्जित है और शाम 4 बजे के बाद तो यहाँ रहने वाले चौकीदार भी गेट में ताला लगाकर अपने घर को चले जाते हैं। एक बार यहाँ पर आए हुए एक टूरिस्ट जब इस गांव को देखकर अपने कार से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तो कुछ दूर जाते ही उसके कार के शीशे में बच्चों के हाथों के निशान पाए गए थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से यहाँ के जितने भी गांव वाले हैं सब ने ये जगह छोड़ के चले गए, कहीं और चले गए वो लोग। तो कहते हैं कि ये जगह बहुत श्रापित भी है और शाम के टाइम में ना यहाँ पर कोई नहीं आता 6 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं इस गांव में और सरकार द्वारा यहाँ पर किसी को शाम के वक्त आने नहीं देते। कर्मचारी आगे की तरफ बैठे हुए हैं गेट के मेन एंट्रेंस में। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। अभी थोड़ी देर बाद ऊपर जाऊँगा मैं, ऊपर नहीं, ये अंदर जाऊँगा। ऊपर तो यहाँ जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ देखते हैं। भाई ये जो भूत प्रेत वाली कहानी है ना, ये सब बकवास है। ऐसा इन बातों में कभी भी विश्वास मत मानना। भूत प्रेत चुड़ैल ये कुछ नहीं होते, ये सब बकवास वाली है। बाकी जो कहानी है वो मैंने बता दिया। दूर दूर तक 30-35 किलोमीटर तक यहाँ पर कोई भी आबादी नहीं है। बस वो टूरिज़्म को प्रमोट करने के कारण काफ़ी लोग, हम जैसे यूट्यूबर के कारण जो हम लोग प्रमोट करते हैं टूरिज़्म को, ये इस जगह के बारे में बताते हैं तो लोग काफ़ी आते हैं। तो उस कारण से वर्ष बिज़नेस चल जाता है। तो लोगों ने अपनी दुकानें, कार पार्किंग वगैरह, टिकट वगैरह, गाइड वगैरह धीरे करके सरकार द्वारा यहाँ पर संचालित होता है। बाकी और ऐसा कुछ है नहीं। जब आप आओगे तो बस यहाँ पे वॉकिंग कर सकते हो और ढूंढ क्या सकते हो, मतलब देख सकते हो इस जगह को। थका हुआ ना भाई, इसलिए जो शब्द का जो उच्चारण है ना, गलत शब्द यूज़ कर दे रहा हूँ मैं, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना शब्दों के साथ में। तो भाई लोग तो हमारे फ़ोटो खिंचाने दो। मज़ा आ रहा भाई हैं? चले खा का बना रखा लोगों ने ड्रामा। अरे ड्रामा है, भूत बात कुछ नहीं होते यार। अरे भाई इस दुनिया में जिस चीज का नाम बन गया ना वो चीज है। अच्छा भाई। तो भाई इनको अब क्या बताएं हम, क्या बात करते हैं। ये जो है ना, अब मैं अंदर की तरफ जाऊंगा और पूरा दिखाऊंगा आपको। वो पत्थर के ढांचे रखे हुए और बाकी कुछ है नहीं। जैसे मरने के बाद इंसान का अस्थि पंजर वो हड्डियाँ हो जाती ना, वैसे ही है यहाँ पे अस्थि पंजर है घरों का, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा एक और बात बता दूँ मैं आपको, कुछ घर तो टूटे हुए हैं और कुछ इस घर को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए दोबारा से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। जैसे ये आप सामने देख रहे होंगे, ये जो है ये दोबारा से बनाया गया है। ये दिया और ये थोड़ा ये मिट्टी और गोबर का लेप है शायद, मेरे ख्याल से। हाँ, तो गांव घर में नहीं होता है, मिट्टी और गोबर का लेप लगा के बनाते हैं। बाकी ये जो देख रहे हो ढांचा, ये पूरा प्योर पत्थर है, ये पूरा पत्थर का बना हुआ। और सरपंच के घर के पीछे जब आते हो तो यहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, आप पोज करके जो है पढ़ लेना। और हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है यहाँ पे। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाला ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का
निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों के वजह से उन्होंने रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। तो जनाब मैंने आपको बताया था ना कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ये गांव में कोई भी नहीं रहता है। तो भाई कुछ ऐसा सीन है ये। अब मैं ले चलता हूँ आपको। कुछ तो ये दोबारा से बनाया गया है, दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है, और कुछ जो है ये काम भी चल रहा है। हाँ हाँ। और भाई साहब जो है काफ़ी मस्ती ले रहे हैं मेरे पीछे पीछे। काफ़ी जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ मस्ती लेने वाले काफ़ी होते हैं, तो मैं इन चीज़ों को परवाह नहीं करता। मैं अपना आपके साथ में बातचीत चलती रहती है। तो भाई ये देखो, ये कुछ ऐसा है, पत्थर ही पत्थर लगा हुआ है। भाई मैं बिल्कुल पत्रकार की तरह बोल रहा हूँ यार, मैं तो व्लॉगर लग ही नहीं रहा यार भाई। ये तो गलत बात है बॉस, पत्रकार बन गया यार मैं तो। कभी कभी ना जोश में आके मैं पत्रकार बन जाता हूँ भाई। ये देखो, ये पूरा टूटा फूटा सारा कुछ भी क्या है यार, ये सब खंडर पड़े हुए हैं यहाँ पे। बस ऐसे ही अंदर जिगजैग बना हुआ है और पूरा पत्थरों का है ये टूटा फूटा घर। कहाँ है गुफा? अंदर है। तो भाई ये तो है उड़ता तीर। अब मैं जा रहा हूँ पड़ी लकड़ी लेने। अब अंदर है पड़ी लकड़ी। अरे भाई यहाँ से दिखेगा या नहीं दिखेगा? गुफा नहीं है, पहले पुराने मकानों में तहखाने होते थे। अच्छा अच्छा, वो है ये भाई, ये पुराने तहखाने हैं ये। तो किसी को पकड़ के जो दाबना होता है ना, तो ये से दाब देते थे। कुछ ऐसे ही होगा भाई। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर। अंधेरे में तो वीडियो कुछ भी नहीं आएगा। भूख लगी ज़्यादा, भूख लगी। हाँ धूप हाँ। दरअसल क्या है कि यार यहाँ पर ना बेसिकली टूरिस्ट लोग आते हैं, तो फ़ोटो फाटो अगर आपने खिंचवाना है, फ़ोटो के शौक और रील्स वगैरह बनाना हो, तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है। मस्त मस्त फ़ोटो आएंगे आप लोगों की। तो मुझे तो लग रहा है कि ज़्यादातर लोग इतिहास के बारे में जानने के कोई इच्छुक है नहीं। जितने भी लोग आए हैं ना यहाँ पर, खास कोई इसका इतिहास क्या है, कैसे क्या हुआ क्या नहीं आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और बस घूम रहे हैं, देख रहे हैं। शांत एरिया है, व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, आते भी हैं और आए भी हैं। तो भैया मैं भी आ गया। तो अगर आपको और आके वीडियो भी बना दिया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और जो चैनल में नए आए हैं तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो जी अब वक्त आ गया था अपने दोनों दोस्त सुरेश और रामकेश जी से विदा लेने का। यही कामना करते हुए कि भविष्य में फिर से इनसे मुलाकात होगी और इनके साथ फिर से मैं लवली टाइम स्पेंड करूँगा। अपना समय देने के लिए मेरे दोनों दोस्त को मेरे दिल से शुक्रिया। बाय बाय।